अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेजबान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम। आज मंजर-ए-आम आपको दिखाएंगे कराची में जो सरकारी स्कूल्स हैं उसको किस तरह चलाया जाता है। प्राइवेट स्कूल्स की बात की जाए तो वहां का निज़ाम बहुत मुख्तलिफ है, सरकारी स्कूल्स की बात की जाए तो वहां का निज़ाम बहुत मुख्तलिफ है। और अगर पेरेंट्स से पूछा जाए कि आप बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे या प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे, तो उनका एक ही जुमला होगा, हम लोग बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाएंगे। सरकारी स्कूल से लोग क्यों भाग रहे हैं, वजह क्या है? हर मुल्क की अगर बात की जाए ना, मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहा हूं, वहां पर स्टेट की जिम्मेदारी होती है बच्चों को तालीम दिलवाना। मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की अगर बात की जाए ना, यहाँ पर निज़ाम बिल्कुल मुख्तलिफ है, यानी कि उल्टा निज़ाम है। यहाँ पर माँ बाप को खुद पढ़ाना पड़ता है। अब मुझे ये एक बात बताएं, माँ बाप घर चलाएं या फिर बच्चों को जो प्राइवेट स्कूल्स में महंगी फीस है वो देकर बच्चों को एक अच्छा तालीम याफ्ता इंसान बनाए। हर माँ बाप की ख्वाहिश ये होती है हमारा बेटा डॉक्टर, इंजीनियर या आला कहते ना और दीगर जो कुर्सी है हमारे मुल्क में, वो उसको उस मनसब पे वो फाइज हो। लेकिन उस सब चीजों के लिए बच्चों को आला तालीम दिलवाना पड़ता है। लेकिन अगर सरकारी स्कूल में बच्चे पढ़े तो शायद बहुत मुश्किल हो जाता है आजकल के दौर में कि बच्चे कंपटीशन भी नहीं कर सकते, क्योंकि प्राइवेट स्कूल की अगर बच्चों की बात की जाए ना, उनका निज़ाम बिल्कुल मुख्तलिफ है, उनकी तालीम और तरबियत बिल्कुल मुख्तलिफ है, उनका उठना बैठना पहनना ओढ़ना हर चीज मुख्तलिफ है। ये जो बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं ये भी हमारे पाकिस्तान के बच्चे हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि इन बच्चों को भी पहली सफ में खड़ा करें, जिस तरह प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे पहली सफ में खड़े होते हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, ये जितने पढ़ रहे हैं इनमें से सब बच्चे तो सरकारी उनको पोस्टें नहीं मिलेंगी, सरकारी मनसब पे फाइज सारे बच्चे तो नहीं होंगे। इनमें प्राइवेट बच्चे भी, ऐसे बच्चे भी होंगे जो प्राइवेट सतह पर यानी कि प्राइवेट कंपनीज में काम करेंगे। तो प्राइवेट कंपनीज में काम करने के लिए हमेशा मैं एक बात कहता हूं, उन बच्चों को उस तरह का बनाना पड़ता है, प्रेजेंटेशन काउंट्स। लेकिन अभी मैं कुछ बच्चों से ऑफ द कैमरा मिला हूं यहाँ पर, अभी आपको दिखाऊंगा, आप खुद देख लीजिएगा वो बच्चे बड़े होकर क्या बनेंगे। निज़ाम बिल्कुल मुख्तलिफ है। जब भी हम यहाँ पर, मैंने पहले भी यहाँ पे प्रोग्राम किया है और मुझे उस वक्त भी कहा गया था ये बिल्डिंग बन रही है, टेंडर मिल गया है, वो टेंडर पता नहीं शायद कब मिलेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी दरख्वास्त है एजुकेशन मिनिस्टर से, खुदारा सरकारी स्कूल्स पर तवज्जो दें। आज मैं दिखा रहा हूं आप लोगों को कि अंदर का क्या निज़ाम है और मेरी विश है, मैं कहता हूं आइए एजुकेशन मिनिस्टर साहब, हम आपको विजिट करवाते हैं सरकारी स्कूल्स का कराची में। ये कोई गांव देहात नहीं है, ये शहर कराची है जो पूरे मुल्क को चला रहा है। और ये इंटीरियर सिंध भी नहीं है, शहर है। और ये मेरे सामने इतना बड़ा ग्राउंड है, उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। एक खुड्डे में, एक छोटे से खुड्डे में इस स्कूल को बना दिया गया जैसे खंडर होता है। आइए अभी मैं अंदर जा रहा हूं, आपको ज्वाइन करता हूं, आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। बच्चों से आपको मिलवाता हूं और जो सरकारी स्कूल्स के बच्चे हैं आपको दिखाता हूं उनसे उनकी क्या नॉलेज है। और आपको पता है कि एक बड़ा अहम किरदार होता है टीचर्स का भी। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ज़िशान। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5 क्लास में पढ़ते हो। ज़िशान, मुझे ये बताओ कि क्या पढ़ रहे हो आजकल, किस सब्जेक्ट में बहुत अच्छे हो? बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं हम, हर सब्जेक्ट में अच्छे जा रहे हैं। आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है? इस्लामियत। इस्लामियत पसंद है, ओके। उसमें मतलब ज्यादा आपकी नंबर्स भी उसमें ज्यादा आते होंगे? सर नंबर सारे में आए। और अगर मैथ्स की बात की जाए, मैथ्स कैसा है आपका? मैथ भी सही है। मैथ सही है। साइंस? साइंस भी। साइंस भी सही है। बड़े होके क्या बनना है आप? डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, क्या बनना है? इंजीनियर। माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका क्या नाम है? तलहा। तलहा। आपका यूनिफॉर्म का है? वो सर गंदा है। हाँ सर गंदा है। ओके, लेकिन आपको पहनना चाहिए ना यूनिफॉर्म। आपने देखे चप्पल पहनी हुई है, आपको शूज वूज पहन के आने चाहिए, आपको भी शूज पहनने चाहिए। यस सर। ऐसे ही है ना? बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? हिज़्बिल्लाह। 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 माशाल्लाह माशाल्लाह। हिज़्बिल्लाह कौन सी क्लास में हो? 4 क्लास में हो। हिज़्बिल्लाह, कितना अच्छा लगता है स्कूल में जब आती हो? बहुत अच्छा लगता है। दोस्तों से मिलते हो? यस सर। अच्छा लगता है? दिल लगा के पढ़ रहे हो? यस सर। बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। क्या बात है डॉक्टर साहब। चलो बेटियों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो आप? माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? सुहाना। हाँ? सुहाना। सुहाना, माशाल्लाह कितना प्यारा नाम है आपका। कौन सी क्लास में पढ़ती है सुहाना? 5 क्लास में पढ़ती है। अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा अच्छा लगता है? मैथ।
मैथ्स अच्छी लगती है, वाह भाई क्या बात है। बड़े होके क्या बनना है सुहाना ने? डॉक्टर। अरे भाई डॉक्टर बनना है, और ये है हमारे बच्चों के ख्वाब। और सरकारी स्कूल की अगर बात की जाए, मैं बस यही कहूँगा बजट मुख्तस करें ताकि हमारे ये जो बच्चे हैं ना, ये एहसास कमतरी में ना आए। जो प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे हैं और सरकारी स्कूल्स के बच्चे हैं, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ ये फ़र्क हुकूमत को चाहिए ख़त्म करे, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। आपने भी शूज़ नहीं पहने हुए हैं? शूज नहीं है। चलते अभी और भी टीचर्स से भी मिलते हैं, उनसे भी आपको मिलवाते हैं, और टीचर्स से भी बात करना ज़रूरी है। अभी मैं क्लासरूम के अंदर एंटर हो रहा हूँ, टीचर से भी बात। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, इस टाइम मैं क्लास में मौजूद हूँ और ये हमारे बच्चों की क्लास है, सरकारी स्कूल्स के बच्चों की क्लास है। और आप देख सकते हैं पीछे ब्लैक बोर्ड है और पेडिस्टल फैन यहाँ पे चल रहा है। लाइट मेरे ख्याल से अभी आई है। गर्मी में बच्चे पढ़ रहे थे। बस मेरी ये दरख्वास्त है उन लोगों से जो जिनके पास वो कहते हैं ना छड़ी है, वो छड़ी चलाना जानते हैं, उनको चाहिए कि वाकई इन बच्चों का भी सोचे। ये भी पाकिस्तान के बच्चे हैं, ये बाहर के बच्चे नहीं है, इनका भी ख्याल रखना उनकी जिम्मेदारी है और ये हुकूमत पाकिस्तान की जिम्मेदारी है हर बच्चे को तालीम दिलवाना। लेकिन अगर मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात करूं या दीगर ममालिक की मैं बात करूं तो वहां पर तालीम का निज़ाम बहुत मुख्तलिफ है, और हमारे अगर बात की जाए ना, सरकारी स्कूल की बात की जाए तो यहाँ बहुत मुख्तलिफ है। और अगर वहाँ के निज़ाम की बात की जाए ना, मैं बात कर रहा हूँ बैरून ममालिक की वेस्टर्न कंट्रीज में बात कर रहा हूँ, वहां पर निज़ाम ऐसा है कि वहां पर स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि तालीम बच्चों को बुनियादी ज़रूरत है ये वो देना उनकी जिम्मेदारी। मगर अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अलमिया ही कुछ और है, यहाँ पर खुद अपनी जेब से पढ़ाना पड़ता है। और सरकारी स्कूल्स का जो अगर निज़ाम की बात की जाए आज भी वैसा का वैसे ही है जैसा माजी में हुआ करता था। यहाँ पे भी बजट ज्यादा होना चाहिए ताकि हमारे ये बच्चे भी फायदा उठा सके, ये बच्चे भी किसी से पीछे ना रहे। आइए यहाँ पे एक टीचर मौजूद है, बच्चे सामने मौजूद है और उनको पढ़ा रहे थे, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं किन मुश्किलात का सामना है और इतनी टफ और छोटे बजट में किस तरह बच्चों को तालीम और तरबियत दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर क्या नाम है आपका? अब्दुल हक। हक भाई मुझे ये बताएं कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आप? यहाँ सारे सब्जेक्ट, चूंकि ये प्राइमरी क्लासेस हैं, पूरी क्लास पढ़ानी पड़ती है। अच्छा हक साहब मुझे ये बताएं कि अभी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और क्लास के अंदर मौजूद है, मुझे खंडर लग रहा है ये। अगर जब पढ़ने के लिए जाया जाता है ना, हम भी जब पढ़ते थे तो अगर क्लास में वो माहौल हो तो ऑटोमेटिकली दिल भी लगता है स्कूल जाने को, क्लासरूम में बैठने को भी दिल करता है, तो यहाँ तो खड़े होने को दिल नहीं कर रहा। क्या कहना चाहेंगे? डेफिनेटली आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये ऑलरेडी जो है इस जो स्कूल है इसका जो है टेंडर हो चुका है। हाँ। ये इसके डिमोलेशन के जो ऑर्डर हैं वो आ चुके हैं। ये डिमोलिश होगा और इसकी जगह पे नई बिल्डिंग तामीर होगी। तो मेरी रिक्वेस्ट है मिनिस्टर एजुकेशन से कि वो ज़रा थोड़ा सा इस पे काम, शाह अगर साहब से अगर शाह साहब इस पे काम जल्दी शुरू करा देंगे, क्योंकि इसकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है, बहुत खराब खराब है। इसका जो ऊपर का बालाई हिस्सा है उसमें तो बल्कि हम जा ही नहीं सकते, वहाँ पर तो पोजीशन ऐसी है। हमने बच्चों को नीचे ही रखा हुआ है, बालाई हिस्से में हमें जाने से मना किया हुआ है यहाँ पर, क्योंकि इसकी हालत बहुत ख़राब है और इसके बाकायदा ऑलरेडी टेंडर हो चुका है। तो अगर उसमें ज़रा जल्दी अगर काम शुरू हो जाएगा तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ये उन स्कूलों से बहुत बेहतर बनेगा और अच्छा बनेगा। अच्छा, यहाँ पे तादाद भी अल्हम्दुलिल्लाह है, क्योंकि आज ये कुछ हमारे जो बड़े बच्चे हैं सेकेंडरी क्लासेस के वो नहीं है, उसकी वजह से छोटे बच्चे आपको तादाद कुछ कमी नज़र आ रही होगी। बहन भाई हैं तो इस वजह बड़े बहन भाई नहीं तो छोटे बहन भाई भी नहीं आते उनकी वजह से, वरना हमारे पास यहाँ एक एक क्लास में 80-80 बच्चे हैं, 60-60 बच्चे हैं, 70-70 बच्चे हैं। पढ़ाने में बहुत मुश्किल होती है, लेकिन अच्छा लगता है क्योंकि ये गरीब आबादी के गरीब बच्चे हैं। यहाँ आपको पता है अफोर्डेबल लोग नहीं आ सकते, वो ना आते हैं, ना इस तरफ उनकी तवज्जो होती है। ये वो बच्चे हैं जो कहीं से जो है ना माइग्रेशन करके आते हैं या किराए पे रहते हैं, गरीब गुरबा बच्चे होते हैं, वो सरकारी स्कूलों का रुख करते हैं। और हमारी भी कोशिश होती है कि हम उनको दिल जोई से पढ़ाएं और उनको कोशिश करें कि वो एक अच्छे पाकिस्तानी बने और आगे चलकर हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि यही बच्चे चलकर इस मुल्क को लेकर आगे चले। मुझे ये बताएं कि कुछ बच्चों ने यहाँ पे, बल्कि मेजोरिटी बच्चों ने यूनिफॉर्म नहीं पहनाया, तो गवर्नमेंट क्या बच्चों को यूनिफॉर्म प्रोवाइड करती है? नहीं, यूनिफॉर्म गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, बल्कि हमारे यहाँ ये एक सिस्टम है। हमारे यहाँ एक NGO काम कर रही है
میں ان کا بھی مشکور ہوں. ڈیوکون کے نام سے ہے. بیٹا آپ کھڑے ہوں ذرا تاکہ آپ کی طرف کیمرہ. یہ چلڈرن کلب انہوں نے بنائی ہوئی ہے یہاں پر. یہ فرنیچر جتنا بھی آیا یہ ڈیوکون کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے. اور الحمدللہ پہلے بچے یہاں چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھتے تھے. آپ کی ٹیم پہلے بھی کئی مرتبہ آ چکی ہے, یہاں وزٹ کر چکی ہے, دیکھ چکی ہے. اب تو الحمدللہ تمام کلاسز کے اندر اس کی ذمہ داری یونیفارم پرووائڈ کرنا, کتابیں پرووائڈ کرنا. یہ دیکھیں کتابیں تو گورنمنٹ فراہم کر رہی ہے, اس میں نو ڈاؤٹ. یونیفارم پرووائڈ کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ یونیفارم ہمیں وہ ڈیوکون فراہم کرتی ہے. ڈیوکون کا تو کام نہیں ہے نا. ہاں یہ ظاہر ہے گورنمنٹ کا تو یہ تو کام ہے. سرکاری جو سطح پہ کام کرے ان لوگوں کا کام ہے نا. مجھے یہ بتائیں کہ ان میں سے کون سا بچہ منسٹر کا ہے؟ نہیں, کوئی بھی بچہ منسٹر کا نہیں ہے. سب غریب غربا بچے ہیں, سب غریب غربا بچے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں حق صاحب یہاں پہ کوئی منسٹر کا بچہ یہاں کوئی اپنے بچے کو پڑھائے گا؟ کبھی نہیں پڑھائے گا. میں تو نہیں سمجھتا ہوں. کیوں میں یہی تو چاہتا ہوں کہ برابری ہونی چاہیے نا. ان کا بچہ بھی یہاں پڑھے نا, پھر تو مزہ ہے نا. پھر تو میں کہہ سکتا ہوں یہاں پہ کھڑا ہو کر کہ واقعی بڑا اچھا نظام ہے. وہ اس لیے نہیں پڑھائیں گے نہ یہاں پہ بجلی ہے, یہاں پہ پانی ہے, نہ یہاں پر یونیفارم ہے. اور مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, خیر ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے, قصور تو یہ ہماری اسٹیٹ کا ہے. یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ جتنے بچے یہاں پر موجود ہیں ان سب بچوں کو یونیفارم پرووائڈ کرنا. مجھے بتایا جب ان بچوں کو پراپر گیٹ اپ نہیں کرنا آئے گا, پراپر ڈریس اپ نہیں ہونا آئے گا, تو یہ بچے آگے چل کر جب جابز پر جانا ہوگا. میں آپ کو پروفیشنل لائف کی بات بتاؤں, جب بچپن سے بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے بیٹا کیسے کپڑے پہننے ہیں, جب جاب کے لیے جانا ہے کیسے کپڑے پہن کر جانا ہے. جب ان کو یہی نہیں پتا ہوگا کہ ہم نے کون سے کپڑے پہننے ہیں, ہم نے کس طرح اٹھنا ہے, کس طرح بیٹھنا ہے, تو کس طرح یہی بچے ملٹی نیشنل کمپنیز میں کام کریں گے. اور چلے ٹھیک ہے, اب سارے بچے تو سرکاری نوکریاں ان کو نہیں ملیں گی, ان میں سے کچھ بچے پرائیویٹ سطح پہ تو کام کر رہے ہوں گے. تو پرائیویٹ سطح پر اگر بات کیجیے, اسپیشلی میں بات کر رہا ہوں, میں سرکاری سطح پہ نہیں بات کر رہا ہوں. ادھر تو چلو سب کچھ چلتا ہے جس طرح اسکول میں چلتا ہے, لیکن پرائیویٹ سطح پہ نا سب سے پہلے آپ کی پریزنٹیشن کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے. آپ کی پریزنٹیشن کیسی ہے نیچے سے اوپر تک, اگر وہی نہیں اچھی تو پھر سب کچھ بیکار ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. اور جو لوگ کیمرے کے اس پر ابھی منظر ہم دیکھیں, آپ لوگ واقعی میری بات سے آپ لوگ کہیں گے کہ امجد چودھری یہ بات صحیح کہہ رہا ہے, یہ بات فیکٹ ہے. بولنا آپ نے بعد میں, پہلے جیسے ہی آپ انٹرویو کے لیے کمرے میں انٹر ہوں گے نا, وہ نیچے سے اوپر تک سامنے والا جو انٹرویو لے رہا ہوگا نا, آپ کو دیکھے گا بندہ کون آیا میرے پاس. تو میں یہی کہوں گا, یہ بچے آج بھی مجھے پیچھے لگ رہے ہیں. یہ بچے مجھے ابھی نہیں لگ رہے کہ آج اگر بات کیجیے ہم لوگ 21ویں صدی میں جی رہے ہیں. یہ لگتا ہے کہ کہیں سے 21ویں صدی کے بچے مجھے لگ رہے ہیں. مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں ماضی میں چلا گیا ہوں. اسکول کی اگر حالت دکھائیں, ذرا کیمرہ مین سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, ذرا دیواروں کی حالت دکھائیں, ذرا بتائیں, ذرا یہ سب کچھ دکھائیں کیا حال ہے اس ماحول میں. میں ایک پیڈسٹل فین ہے اور یہاں پہ کافی بچے پڑھ رہے ہیں. کیا پیچھے والے بچوں کو ہوا جا رہی ہے؟ نہیں جا رہی. میں یہاں پر پروگرام کر رہا ہوں نا, میں پورا اس ٹائم پسینوں سے تر ہوں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام کو بہتر آپ لوگوں نے کرنا ہے. اور میری آپ لوگوں سے درخواست ہے, میری تو جو سندھ کے سربراہ ہیں, میری تو ان سے درخواست ہے اس نظام کو بہتر کریں. میں اس وقت کسی گاؤں دیہات میں نہیں موجود ہوں, میں کراچی شہر میں موجود ہوں. اگر میں شاید انٹیریئر سندھ میں جاؤں نا, اس سے برا حال ہوگا وہاں کا. اور حقیقت دکھانا ہمارا فرض ہے. میں اپنے صحافتی فرائض یہاں پہ کھڑا ہو کے سر انجام دے رہا ہوں. میری درخواست ہے, میں کہتا ہوں ایجوکیشن منسٹر کو, آئیے آپ کو ہم لے کر چلتے ہیں, آپ کو دکھاتے ہیں کیا نظام ہے اس اسکول میں. ایجوکیشن منسٹر صاحب آپ آئیں, آپ دیکھیں. چلو ٹھیک ہے ٹینڈر پاس ہو گیا, لیکن وہ کب ہوگا, کب بنے گا, وہ کس نے دیکھا. میں آج کی بات کر رہا ہوں. آج کی اگر بات کی جائے نا تو آج کا سسٹم بہت برا ہے. مجھے تکلیف ہو رہی یہاں پر آ کر. میں تو سچ دکھاؤں گا اور سچ دکھانے کی مجھے عادت ہے. بالکل دیکھیں دیواروں کو بہت ہی خستہ حال ہے. اور میرا کیمرہ مین ابھی آپ کو دکھا بھی رہا ہوگا. حق صاحب مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا مطمئن ہیں اللہ کو جان آپ نے بھی دینی ہے؟ جی دیکھیں, میں اس حوالے سے تو بہت مطمئن ہوں کہ الحمدللہ اگرچہ اس کی دیواریں تھوڑی سی آپ کو نظر آ رہی ہیں کیونکہ کافی عرصہ ہو گیا اس کو تعمیر ہوئے, لیکن آپ پرائیویٹ اسکول کی جہاں بات کر رہے ہیں نا, اس کے مقابلے میں آپ کو کہوں گا اتنے بڑے روم آپ کو کہیں نہیں ملیں گے. پرائیویٹ اسکول میں آپ جائیں گے چھوٹے چھوٹے روم ہوں گے. یہ بات ٹھیک ہے کہ وہاں آپ کو فرنیچر اچھا, لیکن حق صاحب اس روم کا, بڑے روم کا کیا کرنا کہ یہاں پہ کھڑے ہونے کو دل نہیں کر رہا. چھوٹا روم ہو لیکن خوبصورت روم ہو. نہیں ٹھیک آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اس وقت گنجائش ہے اس کی. میں بتا رہا ہوں نا کہ گنجائش ہے اس وقت کہ اگر یہ ڈیمولش ہو جائے اور اس کی جگہ پہ نیو بلڈنگ تعمیر ہو جائے گی تو انشاءاللہ العزیز یہ آپ کو پرائیویٹ اسکول سے بہت آگے نظر آئے گا. اچھا آپ کی کیا تعلیم ہے؟
मेरी एजुकेशन जो है वो इंटर पीटीसी है। अच्छा, इंटर की है, ओके। और यहाँ पे आप जो है प्राइमरी बच्चों को पढ़ाते हैं? प्राइमरी बच्चों को। सही। कुछ कहना चाहेंगे, कोई दिल में कोई बात हो एजुकेशन मिनिस्टर से, क्योंकि इस टाइम तो वही सब कुछ देख रहे हैं, या और जो उससे ऊपर जो सरबराह है उनको कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, तालीम पे तवज्जो दी जाए, क्योंकि ये सरकारी स्कूल मैं बेसिकली समझता हूँ ये गरीब लोगों की आमाजगाह है। गरीब लोग यहाँ आते हैं, गरीब लोगों के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, तो तालीम पे थोड़ी सी तवज्जो हो। स्कूल की बिल्डिंग पे, पानी पे, सेवरेज पे, सारे मसाइल पे जो है ना खुसूसी तवज्जो। अच्छा, आप कौन सा फिर भी कोई मजमून तो पढ़ाते होंगे ना बच्चों, कौन सा पढ़ाते हैं? उर्दू, इंग्लिश, मैथ सब पढ़ानी पड़ती है यहाँ पर। अच्छा, सब पढ़ानी पड़ती है। आई एम स्पीचलेस। और कोशिश करते हैं कि सरकारी स्कूल्स का निज़ाम अच्छा हो। और ये बच्चे आपके सामने जरा दिखाएं, इन बच्चों को भी दिखाएं जरा। ये बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं और ये वो बच्चे हैं हमारे मुल्क का मुस्तकबिल। अगर किसी मुल्क को तरक्की पजीर देखना है, वहां पे एक चीज सही कर दें, वो है तालीम का निजाम। अगर आपने तालीम का निजाम सही कर दिया ना, तो आप ये समझें ऑटोमेटिकली आपका मुल्क आगे की तरफ तरक्की करेगा। अगर एजुकेशन के निजाम को आपने बिल्कुल डाउन कर दिया ना, फिर अल्लाह ही हाफिज है उस मुल्क का। ये बताने का मकसद ये है, मेरी उन लोगों से दरख्वास्त है, तालीम पर तवज्जो दें। सरकारी स्कूल्स में चले जाएं, सरकारी हॉस्पिटल्स में चले जाएं। अल्लाह माफ करे, मैं सरकारी हॉस्पिटल्स का भी इसलिए नाम ले रहा हूं, वहां का भी बहुत बुरा निजाम है। वहां पर भी खड़े होने को दिल नहीं करता। अल्लाह ताला से बस यही दुआ की, अगर अल्लाह ताला सरकारी जगहों पे हमें मत लेकर जा, कभी बीमार ना कर। जो हाल है सरकारी हॉस्पिटल्स का, गरीब तो मर गया है, गरीब तो पिस गया है। बस मैं यही कहूंगा, खुदारा इन चीजों को बेहतर करने की जरूरत है। और स्पेशली बार बार मैं कहूंगा, एजुकेशन को, हमारे बच्चों को आगे अगर लेकर जाना है ना, एजुकेशन सेक्टर को अच्छा बनाना होगा, वरना पाकिस्तान और पीछे चले जाएगा। आप देख लें 99%, मैं आपको सच बता रहा हूं, 99% लोग अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में, जो वेल ऑफ लोग हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, वो कभी सोच भी नहीं सकते। क्यों, वाई, हम लोग क्यों भागते हैं? मैं सच बताऊं, अगर मैं किसी को कहूं ना, या कैमरे के उस पर आपके बच्चे, आप अगर किसी को कहेंगे मेरा बच्चा फला स्कूल, सरकारी स्कूल में पढ़ता है, अगला पता क्या बोलेगा? इतने बुरे हालात हो गए तुम्हारे कि सरकारी स्कूल में बच्चा डाला हुआ है, वहां क्या उसको तालीम और तरबियत मिल रही होगी? तो ये कहने का मकसद ये है कि लोगों के दिलों में खौफ है सरकारी स्कूल्स में डालने के लिए, तो सरकारी स्कूल्स का निजाम बेहतर करने की जरूरत है। मैं दोबारा से एजुकेशन मिनिस्टर को कहूंगा, प्लीज, वी आर रिक्वेस्टिंग यू। ये मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूं, ये बच्चे, ये जितने यहाँ पे मौजूद हैं, ये सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा निजाम बेहतर करें। शदीद गर्मी है इस कमरे में, शदीद गर्मी है। क्या फायदा इतने बड़े कमरे का? कोई फायदा नहीं है जब तक यहाँ पे पंखे ना हो, जब तक यहाँ पे लाइटें ना हो। क्योंकि बच्चों ने एटलीस्ट 8 बजे से लगा लें आप, 8 बजे से लेके 1 से 9, 10, 11, 12, 1, 2, 6 घंटे इस जगह पे गुजारने होते हैं। मैं कहता हूं कि 1 घंटा यहाँ पे मैं यहाँ खड़ा हूं ना, मेरा गुजारना मुश्किल है, 6 घंटे गुजारने। देख ले, मुझे मेरा पूरा माथा पसीनों से भरा हुआ है। तो मैं सिर्फ आप लोगों से यही दरख्वास्त करता हूं कि प्लीज इस निजाम को बेहतर करें। रहिए आप लोग मेरे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। इस वक्त मैं और मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है, 1 सेकेंड आपको बता रहा हूँ, गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। और आप मेरी हालत देख सकते हैं कि पूरा पसीनों से भरा हूँ। अंदर निजाम आपके सामने है, एक पंखा, और वो भी शुक्र है अभी लाइट आई है। वो कह रहे हैं कि लाइट होती नहीं है यहाँ पर, और एक पंखा लगा हुआ है, और बड़ी क्लास है, ठीक ठाक बच्चे पढ़ते हैं। एक पंखे से क्या होगा? बड़ी हिम्मत है बच्चों की, अल्लाह इन बच्चों को हिम्मत दे। मैं तो शायद 2-3 घंटे यहाँ आप लोग भी बैठेंगे ना, तबीयत आप लोगों की खराब हो जाएगी, इतनी गर्मी है अंदर। पता नहीं किस तरह हमारे सरकारी स्कूल्स कब सही होंगे, कौन सही कहेगा, हमारे निजाम कौन सही करेगा हमारे सरकारी स्कूल्स का, ये समझ से बालातर है। मेरे साथ मौजूद है इलाके के जिम्मेदार महमूद साहब, उनसे पूछते, उनसे जानते, क्योंकि ऑफ द कैमरा उन्होंने मुझे बहुत कुछ बताया। मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी पता चले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जनाब, मुझे ये बताएं कि इस टाइम हम लोग गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल के बाहर मौजूद हैं। आप कुछ बता रहे थे, क्या कह रहे थे? सर, हमें बहुत सी परेशानी है इस ग्राउंड के मामलात में। एक तो यहाँ काम नहीं हो रहे, और आए दिन शराबी, चरसी
शीशा मार, आइस बिकती है, इधर मर्दों में बैठ के पीते हैं, खुले आम पीते हैं। 50 दफा हम लड़ झगड़ गए। ये ग्राउंड पूरा स्कूल के पास है? ये पूरा ग्राउंड स्कूल के पास है, पर स्कूल बिल्कुल ताउन नहीं करता ग्राउंड के मामलात में। हम खुद इलाके वाले जो क्रिकेट खेलते स्कूल हैं, क्यों ताउन नहीं करता? स्कूल वाले स्कूल तक ताउन रखते हैं। इसमें जो खर्चा आता है हम खुद अपनी मदद आपके तहत करते हैं। तो इतना बड़ा ग्राउंड है, स्कूल इतना छोटा सा क्यों बनाया हुआ है? सर ये तो गवर्नमेंट को मालूम है, और ये जो छोटा बना हुआ है इसकी भी चार दीवारी नहीं है। 50 बार यहाँ से पोल्ट्री पकड़ के हमने थाने में दिए हैं, सर के इलम में वापसी छूट जाते हैं। डेक्से तोड़ी है, मैं थाने में दे के गया, वापसी छूट जाते हैं। ये सामने गली देखे आप छोटी सी, इसमें रात को शराब की बोतलें पड़ी होती है, इधर शराब की बोतलें पड़ी होती है। आखिर हम किस किस के साथ लड़े? खुदा ना खास्ता यहाँ पे हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां भी पढ़ती हैं। यहाँ पर कोई नशा यहाँ बैठा हो, और आपको पता है कितने वाकयात रोनमा हो रहे हैं शहर कराची के अंदर, कितने ऐसे केसेस हो चुके हैं ज्यादती की मैं बात कर रहा हूँ। खुदा ना खास्ता क्या हम उस वक्त का अल्लाह रहम करे इंतजार कर रहे हैं? सर हो भी चुका है यहाँ यहाँ पे? ज्यादती, यहाँ के एक बच्चे के साथ ज्यादती हो भी चुकी है। इसी ग्राउंड के अंदर? जी ग्राउंड के अंदर नहीं, ग्राउंड से ले जाया गया है। इसी स्कूल के बच्चे को? नहीं, मोहल्ले का बच्चा था, सामने ओके। घर है, उनके बच्चे को ले जाया गया, उनके साथ ज्यादती करके मार दिया गया है। तो ये फिर हमारे बच्चे भी महफूज नहीं तो हैं? सर ये भी महफूज नहीं है। यहाँ किसी को बोले क्यों पीते हो, बोलते तुम्हारे बाप का ग्राउंड है, हम किसके पास जाए? हम पुलिस के पास जाते हैं, जब तक पुलिस पहुंचती है वो निकल जाते हैं। आए शाम आप राउंड मारे, यहाँ आपको 10 से 20 चर्सी शराबी मिलेंगे। कल की बात है, कल शराबी मिले, बच्चों को गालियां दी है, जब आए तो निकल गए। अच्छा, थोड़ी स्कूल की बात करते हैं, क्योंकि आज मौजू हमारा स्कूल है। स्कूल का निज़ाम आप ज़ाहिर है इधर के बड़े हैं और आप ये लुक आफ्टर भी कर रहे होते हैं। आप इस सिस्टम से, इस निज़ाम से मुतमईन हैं? सर निज़ाम से मुतमईन तो नहीं है बिल्कुल। स्कूल के हालात बहुत ख़राब है, फंड का मालूमात नहीं है। आप सर कहते हैं कि हमारा, वो कहते हैं टेंडर आ गया है, अब नया बन रहा है, बिल्डिंग नहीं बन रही है। नहीं सर, ये तो 6 साल से सुने जा रहे हैं। ऐसे हालात थे कि यहाँ बच्चा आ नहीं सकता था। ये पानी 3-3 फुट से अपनी मदद आपके 30-40-50 हज़ार की मोटरें लगा के हमने पानी निकाला है। ये सर गवाह है, सर के पास आप जाएं, सर गवाह है, जिसमें से 5,000 हमें सर ने भी दिए हैं। तो ये हालात है तो स्कूल इनका क्या मुस्तकबिल क्या बच्चों का? सर ये तो अभी आला हुकाम से गुजारिश है कि हम पे रहम करें, इन बच्चों पे रहम करें। इनको या तो चर्सी बनाए या पढ़ा लिखा बनाए, दोनों आपके हाथ में। हम अपनी मदद कर रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं जितना करते हैं। बकाया गवर्नमेंट का काम है, हमारी सपोर्ट करे तो इंशाल्लाह ये ठीक हो सकता है। आइए आपको दिखाता हूँ ये गली भी। ये पतली सी गली है और यहाँ पर बता रहे हैं कि चर्सी मवाली यहाँ पे बैठ के, जरा कैमरामैन से मैं दरख्वास्त करूंगा, जरा दिखाएं जरा। ये वाकई ये जो जगह ऐसा खंडर बना हुआ है, ये ऐसा लग रहा है वाकई यहाँ पे, बिल्कुल सच कह रहे हैं महमूद साहब के, यहाँ पे नशा चलता होगा यहाँ पे, और बहुत ही बुरा हाल है, बहुत ही बुरा हाल है आपके सामने। और यहाँ पे पता नहीं क्या कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे। मैं क्या, मेरे पास तो आई एम स्पीचलेस। बस मैं यही कहूँगा कि हुकाम वाला से दरख्वास्त कर सकते हैं, प्लीज़ ये बच्चे भी हमारे बच्चे हैं, ये बाहर से नहीं आए हुए, इन बच्चों का भी ख्याल करना हम सब की जिम्मेदारी है। आइए महमूद साहब से पूछते हैं, महमूद साहब क्या कहना चाहेंगे जाते हुए हुकाम वाला को? सर मेरा तो SHO साहब से गुजारिश है कि रात के टाइम में गाड़ी भेज दिया करें, इससे बहुत असर पड़ेगा। और उसके अलावा जो हमारे सिंध के सरबराह हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? सर उनके तो हम हाथ जोड़ते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, खुदा हम पे रहम करो, ये मनशियात की लानत से बच्चों को पाक करे ताकि स्कूल की तरफ जाए, कुछ हमारे स्कूल के हालात ठीक करे। सर से कहते तो वो कहते चौकीदार ही नहीं। सर मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि स्कूल पे रहम करे। लाखों करोड़ों रुपए लगता है पर बेमायनी लगता है, एक चौकीदार नहीं है, करोड़ों रुपए ज़ाया हो जाता है। आप इनके हालात देखे, स्कूल के किसी टाइम भी गिर सकता है। सर के पास आते हैं, सर कहते आज बनेगा, कल बनेगा, 5 साल हो गए। जिस दिन ये गिर गया तो उसके बाद बनाने का क्या फ़ायदा? बिल्कुल जी, आपके सामने आज ये दिखाने का मकसद ये है कि सरकारी स्कूल्स का बहुत बुरा हाल है। आप लोग रहिए हमारे साथ, मंजर आम जाइए। जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा कि आज इस वक्त मैं और मंजर आम की टीम मौजूद हैं गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल में। ये जो स्कूल है ये है कुरंगी के इलाके बिलाल कॉलोनी में। आपने देखा हमने स्कूल का विजिट आपको करवाया, बच्चों से भी मिलवाया और जो असातिज़ा है उनसे भी आपको मिलवाया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ इधर इस स्कूल के प्रिंसिपल मोहम्मद ईसा मेमन साहब के साथ। उनसे पूछते, उनसे जानते हैं किन मुश्किलात का सामना है इस स्कूल में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर बात की जाए पूरी दुनिया के निज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर जो एजुकेशन जो सेक्टर होता है उसका जो बजट होता है सबसे ज़्यादा रखा जाता है, क्योंकि ये वो बच्चे हैं, इन लोगों ने इस मुल्क को आगे लेकर जाना होता है। और फ़र्क आपके सामने ही है। अगर प्राइवेट स्कूल की हम बात करें और साथ साथ गवर्नमेंट स्कूल की बात करें तो बहुत फ़र्क है। इसीलिए ज़्यादातर लोग जो तरजीह देते हैं प्राइवेट स्कूल्स की,
اور پرائیویٹ اسکولز میں وہی لوگ پڑھاتے ہیں اپنے بچوں کو جن کے مالی حالات بہت اچھے ہوتے ہیں. تو میں تو یہی کہوں گا گورنمنٹ اسکولز کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے. آئیے میں خوش آمدید کرنے جا رہا ہوں پرنسپل محمد عیسیٰ میمن صاحب کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام سر، کیسے حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک. پہلے تو آپ کو خوش آمدید میں کہتا ہوں. عیسیٰ صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ المیہ ہے پاکستان کے اندر کہ اگر بات کی جائے اسکولز کی، میں سرکاری سطح پہ جو اسکولز ہیں ہمارے ان کی میں بات کر رہا ہوں، میں نہ صرف کراچی کی بات کر رہا ہوں، پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. یہ نظام ہمارا الٹا کیوں ہے؟ سر پہلے تو یہ جو ہمارے پیسے والے لوگ ہیں، ہمارے گورنمنٹ کے اسکولز کو خام خواہ انہوں نے پیچھے رکھا ہوا ہے، جبکہ الحمدللہ جو پرائیویٹ اسکول ہیں اس کے اگر کمپیئر کریں گے بلڈنگ کے حوالے سے، ٹیچرز کے حوالے سے، تو ہمارے بہت اچھے اسکول ہیں. اچھا. اور گورنمنٹ کیا کرے، بکس فری، ایڈمیشن فری، یہاں تک کہ 9th میٹرک کے فارم فری، مطلب بورڈ کے جو ایگزام ہوتے ہیں وہاں وہ فری، فرسٹ ایئر انٹر فری. تو گورنمنٹ اتنی بڑی بڑی بلڈنگس، یہاں جو ایک ہمارا جو کلاس روم ہے اس میں ان کے ہائی اسکول بنے ہوئے ہیں، ایک 80 گز پہ اور 100 گز پہ. الحمدللہ ہمارا تو 1000 ایکڑ پہ سمجھے بنے ہوئے ہیں اسکول. تو یہ اچھا ہے. ہمارے جو بڑے لوگ ہیں جو ہمارے پاس نہیں آتے، جو پیسے والے لوگ ہیں، اگر وہ ہمیں آن کرے یا ان کے بچے پڑھنے آئے نا تو اور ماحول اچھا ہو جائے ہمارا. گورنمنٹ بہرحال ہم ان سے کوئی شکایت نہیں ہے، وہ ہمیں جو بجٹ دے رہے ہیں ہم اس میں گزارا کر رہے ہیں. تنخواہیں ماشاءاللہ ٹیچروں کو اچھی مل رہی ہیں. باقی یہ ہے کہ جو بلڈنگز میں خستہ حالی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ یہ جو ہماری ایریا ہے، پیریفیری ایریا، یہ جو اس میں باہر کے جو لوگ ہیں ان کی مداخلت بہت ہے. باؤنڈری وال کو جان بوجھ کے توڑتے ہیں، اور یہ شام کے ٹائم پہ تو سمجھو ہمارا اسکول ہے ہی نہیں. ادھر چاروں طرف لوگ غیر متعلقہ، ان کے روک تھام کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے. اتنے کروڑوں روپے کی بلڈنگیں بناتی ہے، وہاں ایک باؤنڈری وال بھی ہو اور چوکی دار بھی ہو. یہ چیزیں ہمیں اگر مل جائے نا سر، اور میٹھا پانی اس کا فقدان ہے. اوکے. لیکن پرنسپل صاحب اس چیز کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ جو ہمارے پرائیویٹ اسکولز ہیں اور جو سرکاری اسکولز ہیں اس کی پڑھائی کا نظام، اس کے رہن سہن کا نظام زمین آسمان کا فرق ہے. آپ مجھے بتائیں اگر ایک طرف ہم کھڑا کر دیں سرکاری بچہ، سرکاری اسکول کا بچہ، ایک طرف ہم کھڑا کر دیں پرائیویٹ اسکول کا بچہ، تو دونوں کا اگر کمپٹیشن کرایا جائے نا تو میں کیا بلکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم ہمارے پروگرام، وہ اس بات کو واقعی ماننے کو تیار ہیں اور مانیں گے بھی کہ بہت فرق ہوگا. سر میں آپ کو بات کر رہا ہوں، ابھی ہماری جو میٹرک کی جو رزلٹ آئی ہے اس میں فرسٹ پوزیشن تھرو آؤٹ کراچی سندھ گورنمنٹ کے اسکول سے لیے. اچھا جی سر، یہ مطلب ہمارا مطلب یہ اگر ہمارے پاس بچے نہ پڑھتے تو یہ پوزیشن کیسے آتی. اور 60% انٹیریئر ہے. 60% انٹیریئر مینس 60% اسٹوڈنٹ ہمارے گورنمنٹ اسکولس میں پڑھ رہے ہیں، اور وہاں سے ہی کریم نکل کے جو منسٹر، جو ہمارے سیکریٹری، یہ جو سارے وہاں گورنمنٹ کے اسکول سے پڑھے ہوئے ہیں. ابھی پتہ یہ ہے کہ صرف پرائیویٹ اسکول میں وہاں صفائی پہ دھیان ہے، اسکول کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان کے یونیفارم پہ توجہ ہے. ہمارے پاس وہ بچے آتے ہیں جو بالکل غریب ہیں، یونیفارم نہیں خرید سکتے، مگر ہم ان کو پنشمنٹ کریں، بھگائیں کہ نہیں یونیفارم کے بغیر ہم نہیں آنے دیں گے، تو یہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں، یونیفارم نہیں بھی ہوتے تو بھی ہم ان کو انٹر کرتے ہیں، داخلہ دیتے ہیں، ان کو پڑھاتے ہیں. اگر یہ ہم سختی کریں نا کہ اس کو شو والی کام والا کرے کہ صرف یونیفارم والا الاؤ کرے، تو یہاں آپ کو 10 بچے بھی نہیں ملیں گے. اچھا کتابوں کا فرق ہے کیا؟ کتاب وہی ہے سر. اچھا 8ویں تک میں اس نے جو پرائیویٹ اسکولس ہیں انہوں نے کچھ مکس کیے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. باقی 9th میٹرک، فرسٹ ایئر انٹر وہی کورس ہے، کورس سیم ہے. سیم کورس ہے. اچھا او لیولز، اے لیولز میں آج کل ماں باپ کیوں ترجیح دیتے ہیں؟ وہ سر دیکھو جن کو فارن جانا ہے نا، جن کو فارن جانا ہے وہ تو اے لیول اور او لیول میں جاتے ہیں. ہمارے سندھ گورنمنٹ میں کہیں پہ بھی اے لیول اور او لیول نہیں ہے. لیکن ہونا چاہیے نا، ہونا چاہیے، کریں. تاکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارا سرکاری اسکول کا جو بچہ ہے نا وہ بھی تو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ کھڑا ہو نا. سر ہمارے پاس الحمدللہ ایم ایس سی ہولڈر، اچھا ایم ایڈ ہولڈر ٹیچر، سر 20 اسکیل کے ٹیچر ہیں ہمارے پاس. تو مطلب پڑھانے والے ہیں. گورنمنٹ اگر وہ او لیول اے لیول کرے گی تو وہ بھی شروع ہو جائیں گے. ایم فل پی ایچ ڈی ہمارے پاس سر ٹیچر ہیں. وہاں جائیں گے میٹرک پاس، یا میٹرک بھی انڈر پروسیس میں ہوگی. 9th یہاں سے پاس کر کے بچے میٹرک پاس کر کے ابھی رزلٹ نہیں آئی ہے، وہاں ٹیچر بنے ہوئے ہیں. اچھا پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ماں باپ ہیں
तो इनको अपना जहन चेंज करने की जरूरत है। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए कि हमारे स्कूलों पे, गवर्नमेंट स्कूल पे भरोसा करना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए, हमारे पास आए। अभी हमारे पास वो बच्चे आते हैं, अक्सर पेरेंट्स आते हैं, हमारे पास पैसे नहीं थे, अभी हमने प्राइवेट स्कूल से बच्चा निकाल के यहाँ लेके आए। मतलब जब तक पैसे थे आप वहाँ जा रहे थे, जब पैसे खत्म हो गए तो हमारे पास आए, मगर फिर भी हम उनको वेलकम करते हैं कि आए। हम उनको बहुत प्यार से, अच्छे तरीके से, टीचर्स तो बहुत है हमारे पास पढ़ाने वाले, मगर कोई पढ़ने आएगा तो इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी 800 से ऊपर है सर हमारी स्ट्रेंथ। अच्छा प्रिंसिपल साहब, मुझे एक बात बताएं, बड़े बाप की औलाद क्यों नहीं पढ़ते हैं यहाँ पे सरकारी स्कूल्स में? ये अलमी है, आप बताएं कौन सा बड़े बाप की औलाद यहाँ पढ़ते हैं? आप मुझे बताएं कौन से मिनिस्टर का बच्चा यहाँ पढ़ते हैं? सर रीजन मिनिस्टरों को भी उनके बच्चे, मेरी बात सुने, उनके बच्चे पढ़ते हैं बड़े बड़े स्कूल्स में, नाम तो नहीं ले सकते हैं बैठ के, ठीक है? अगर इसका निजाम बहुत अच्छा है, जो हमारे बड़े बड़े लोग जो अच्छे मनसब पे फाइज हैं, उनके बच्चे यहाँ क्यों नहीं पढ़ते? ये भी तो एक सवाल है। एक अर्ज है, जैसे मैंने कहा ना, यहाँ हमारी बाउंड्री हो वीआईपी, अंदर रोड बने हुए हों, वॉशरूम वीआईपी बने हुए हों, और यहाँ सोलर सिस्टम लगा हो, 1 मिनट के लिए भी लाइट न जाए तो यकीनन अच्छे अच्छे लोग भी आएंगे यहाँ पे। मगर वो देखते हैं, अच्छा SSAT है, कॉलेज है, वहाँ हर क्लास में AC लगी हुई है, तो लाजमी है फिर वो अफोर्ड करते हैं वहाँ। लेकिन गरीब के बच्चे भी तो हमारे बच्चे हैं ना, हमारे बच्चे, उनको भी तो अच्छा निजाम देने की जरूरत है ना। बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि इंसान बच्चों के स्कूल भेजते हैं, मैं पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ, वो स्कूल बच्चों को भेजते हैं तो वो इसलिए भेजते हैं कि वहां पर जाए, तालीम तरबियत तो सीखे, लेकिन उसके साथ साथ बच्चे को उठना बैठना पता चले, बच्चे को कम्युनिकेशन स्किल्स उसके उजागर हो। और आप क्या समझते हैं कि यहाँ जब बच्चा आता होगा उसके कम्युनिकेशन स्किल्स उजागर होते होंगे, वो कॉन्फिडेंस जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे का है, क्या वो सरकारी स्कूल के बच्चे का है? मैं नहीं मानता है। नहीं माने, असल में हम अपनी कोशिश करते हैं। ये जो आउटलुक है ना हमारा, वो हमारा वाकई उसमें गवर्नमेंट के खर्चे की जरूरत है। हर स्कूल का ये हाल है, तकरीबन 1% या 2% बिल्कुल वेल कंडीशन में। अब देख ले, मैं बैठा हूं, मैं पसीनों से भर गया हूँ ना, लाइट है ना पंखा चल रहा है, आपके सामने ही है ना। खुद बताएं मुझे कि जब लाइट पंखा नहीं होगा तो बच्चे कैसे, उनका दिमाग ही रिलैक्स नहीं होगा, और पढ़ने के लिए ना दिमाग का रिलैक्स होना बहुत जरूरी है। सर सिंध गवर्नमेंट को हम रिक्वेस्ट करेंगे, लाइट तो आती नहीं है, कम से कम सोलर सिस्टम कर लें। हाँ, एक बल्ब, एक पंखा लगा हुआ हो, जिस तरह KMC की बिल्डिंग को कर दिया गया। सर मैं तो कहता हूँ कि इलेक्ट्रिक का सिस्टम ही खत्म कर दे हमारे पास से, क्योंकि वो ना होने के बाद भी बिल आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसे तो ही है। बेहतर है ये सोलर सिस्टम लगा दें, बच्चे भी खुश। आपने सोलर सिस्टम की बात की तो यहाँ पे एक खुशाइन बात है, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब ने KMC बिल्डिंग का पूरा सोलर सिस्टम पे लेकर चले गए, और ये वाकई खुशाइन बात है। और ऐसा लगता है कि जो हमारे स्कूल्स हैं, सरकारी स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, उसमें भी सोलर सिस्टम लगाने की जरूरत है, ताकि ये जो हमारे बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं ये सुकून से पढ़ सके। और तालीम के लिए ना स्ट्रेस फ्री होना बहुत जरूरी है सर, बहुत जरूरी है। सर शर्जील इनाम मेमन साहब जिस इलाके से ताल्लुक रखते हैं, वहाँ भी मेरे ताल्लुक आते हैं, माना जाता है। वहाँ माशाल्लाह उसने काफी स्कूलों को सोलर सिस्टम दिया हुआ है, तो यहाँ भी मेरी तो ख्वाहिश है, और मैंने पहले भी सरकारी स्कूल्स में प्रोग्राम्स बहुत किए हैं कि काश 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 जो हमारे बड़े बड़े सेक्रेटरी लोग हैं, हमारे बड़े बड़े मिनिस्टर लोग हैं, उनके बच्चे भी यहाँ पढ़े, फिर तो मजा है ना, फिर हम कह सकते हैं कि तालीम बराबर हो गई है। सर वो तब आएंगे जब एक कानून बने, पाबंदी हो ना सर, पाबंदी हो कि भाई जो देखो मैं गवर्नमेंट में पढ़ रहा हूँ और पढ़ा रहा हूँ, तनख्वाह यहाँ दिला, मेरे बच्चे प्राइवेट में जाइए तो शर्म आ रही है। आपके बच्चे कहाँ पे पढ़ रहे हैं? सर प्राइवेट में नहीं पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट में ही पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं। मेरे यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह A1 ग्रेड में मेरे बच्चों ने पास किया। ओके, सही, मतलब सरकारी सतह पे सरकारी स्कूल में आपके बच्चे कम से कम हमारे जो टीचर है वो अपने बच्चों को ही पढ़ाएं, सेक्रेटरी लेवल तक पढ़ाएं, हम तो वेलकम करते हैं। और नहीं, एक बात आपकी मुझे अच्छी लगी कि वाकई जो आपने स्टार्टिंग में कहा कि जिस तरह आपने MSc वगैरह की बात की, और मैं अगर अपनी बात करूं, मैंने खुद ऐसे लोग देखे जो सरकारी स्कूल से पढ़ के बड़ी बड़ी पोजीशंस पे फाइज हुए हैं। मुझे याद है मेरे वालिद साहब खुद सरकारी स्कूल से पढ़े हुए और माशाल्लाह 22 ग्रेड के ऑफिसर हैं, तो वो भी सरकारी स्कूल के ही स्टूडेंट रह चुके हैं ना, वहीं से तालीम हासिल की है। और पढ़ाई अगर करनी हो ना, प्राइवेट क्या सरकारी में भी इंसान कर सकता है, लेकिन आजकल जो है ना हमारा जो माइंड है ना पेरेंट्स का, वो खराब कर दिया गया सर इस मुआशरे ने। और सर मैं एक बात आपको काट के बताऊं, हम क्या कहते हैं कि भाई बच्चा घर से निकले, साइड में ही जो स्कूल खुला हुआ है ना वहाँ दाखिला कर दे, वो प्राइवेट ही है। गली गली में स्कूल बने हुए हैं प्राइवेट, स्कूल गवर्नमेंट के थोड़े डिस्टेंस पे हैं, हम वो तकलीफ बर्दाश्त नहीं करते। अगर वो करे ना सर, तो बात ये भी है
ये भी बड़ा रीजन अच्छा, है। एजुकेशन मिनिस्टर से, शाह साहब से कुछ कहना चाहेंगे? कोई मसाइल है जो आप समझते हैं कि वो दूर होने चाहिए? अभी भी स्कूल्स में है, अभी भी इधर मसाइल मैंने देखे हैं मसाइल, तो क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा सर को मोदबाना हाँ हाँ, कि हमारे स्कूल्स में टोटली हर जगह पे पानी का मसला बहुत है, लाइट का मसला बहुत है। लाइट का तो इनके हाथ में है कि ये फौरन सोलर सिस्टम लगा दें। बिल्कुल ऐसे ही है। सिंध गवर्नमेंट को पावर है, पैसा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो कर सकते हैं, वो करें। हमारे पास आरओ प्लांट उन्होंने दिया था, मगर चौकीदार के ना होने की वजह से यहाँ चोरी चकारी बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने तोड़ फोड़ दिया। बहरहाल फिर भी मैं कहूँगा कि भाई सिंध गवर्नमेंट को ये जितने प्राइवेट स्कूल है ना सर, उनसे अगर मुकाबला करना है तो उनसे ज्यादा स्कूल बनाए, बिल्कुल ऐसे ही है। उनसे ज्यादा स्कूल बनाए। आप क्या समझते हैं जो बजट मुख्तस किया जाता है, क्या वो सही है? सर ये डीपली हम उसमें तो नहीं जा सकते, मगर उसमें जाना पड़ेगा। बजट का बड़ा गहरा किरदार है स्कूल की स्ट्रक्चर को खड़ा करने में। सर देखो हमारी तनख्वाह तो कभी नहीं रुकी, ओके, तनख्वाह तो हमें मिलती है, टाइम पे मिलती है, इंक्रीमेंट भी लगती है लेकिन टाइम आप पे। लोग खुश है ना? जी। लेकिन बच्चों को भी तो खुश होना चाहिए। सर बच्चों के लिए ये है कि जो पहले एसएमसी आ रही थी, इस दफा उसमें भी कटौती की हुई है। अच्छा, हाँ कम आई है, बहुत कम है ना? क्या वजह और है पूरी ये? मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह आप खुद क्वालिफाइड हैं, पूरी दुनिया में एक एजुकेशन पे और एक हेल्थ पे बजट मुख्तस किया जाता है और हाईली बजट होता है, तो हमारे अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। तो आप इससे क्या मुतमईन है? सर बिल्कुल मुतमईन तो नहीं है, मगर हम कुछ कर भी नहीं सकते। हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे अभी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरदार शाह साहब को कि बराए मेहरबानी सर हमारे सारे गवर्नमेंट के स्कूल आपके हैं, प्राइवेट भी आपके ही है, उनको सबको इक्वल कर दें। और जो इलेक्ट्रिक का निज़ाम है उस पर हम बड़ा तंग हैं। जैसे 8:30 बजे स्कूल चलता है, लाइट बंद, अभी अंधेरे में बच्चे कैसे पढ़ेंगे? बच्चे कैसे पढ़ेंगे, टीचर कैसे पढ़ेगा? फिर भी हम बैठे हुए ना सर, आपने देखा है सीट पे बैठे गए बच्चे बैठे हुए पढ़ रहे हैं, मगर जो सहूलत मिलेगी तो और अच्छा पढ़ेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, आप देख रहे हैं कि हमारे साथ मौजूद हैं गवर्नमेंट सेकेंडरी बॉयज स्कूल के प्रिंसिपल साहब ईसा मेमन साहब, और आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। और बस हम यही चाहते हैं, आज मंजीराम की टीम जो आपको सरकारी स्कूल्स का विजिट करवा रही है, हमारा यहाँ पर आने का मकसद ये है कि प्राइवेट स्कूल्स में अगर जाएं तो वहाँ का निज़ाम बहुत मुख्तलिफ है, सरकारी में आए तो बहुत मुख्तलिफ है, तो इनको भी इनका हक मिलना चाहिए। और एजुकेशन का बजट हाई बजट होना चाहिए, ताकि ये हमारे बच्चे भी एहसास कमतरी का शिकार ना हो। अभी हम लोग आगे जा रहे हैं, एक और स्कूल है, वहां से भी आपको ज्वाइन करते हैं। आप लोग रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी। जी नाज़रीन, यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं इस वक्त गांव में मौजूद हूं। नहीं, कराची शहर में मौजूद हूं, जो पूरे मुल्क को चला रहा है। और पीछे देखें, मेरे पीछे ये गाय मौजूद है, बराबर में स्कूल है, सरकारी स्कूल, गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल कराची बिलाल कॉलोनी। पीछे कचरा ही कचरा, कचरा कुंडी बनाए हुए। अभी मैं अंदर प्रोग्राम कर रहा था, आप यकीन करें इतनी स्मेल सोच नहीं सकते, ये स्मेल सारी अंदर जा रही है। यहां खड़ा होना मुश्किल है, अंदर बच्चों का पढ़ना मुश्किल है। समझ में नहीं आ रहा ये क्यों इसका निजाम बेहतर नहीं कर रहा है। यहां की अगर बात की जाए, यहां के जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के जो लोग हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि यहां से ये कचरा उठाएं, इसको सही करें। मैं उनके जीएम साहब से मुखातिब हूं, ऑपरेशनल मैनेजर साहब से मुखातिब हूं, ये उनकी जिम्मेदारी है। और स्पेशली अगर बात की जाए, डीसी साहब को भी चाहिए कि यहाँ पे थोड़ा सा नजरसानी करें। यहाँ पे कितने बुरे मामला है, ग्राउंड में अजीब सी एक्टिविटीज यहाँ पे चल रही हैं। ऑफ द कैमरा लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ पे रात के टाइम पे यहाँ पे नशा चलता है और सुबह फजर तक यहाँ पे नशा चलता है, कोई पूछने वाला नहीं है। मगर सवाल तो ये बनता है, इस निजाम को कौन बेहतर करेगा? कोई है पूछने वाला? मेरा सवाल है, बल्कि मेरा सवाल क्या है, ये कराची के आवाम का सवाल है। एजुकेशन मिनिस्टर साहब, आपके सामने ये पीछे जानवर मौजूद हैं, साथ में कचरा मौजूद है। अंदर अगर दिखा सकें, ये स्कूल है, सरकारी स्कूल है, अंदर इतना बुरा निजाम है, ना बिजली है ना पानी है, और साथ में ये बदबू भी है। अल्लाह ही हाफिज है। उम्मीद करते हैं कि शायद आज का वज़ीर-ए-आज़म ऑन एयर होने के बाद
आप लोग सोचे समझे, सोचे ये भी हमारा पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। ये बच्चे वो बच्चे जो इस पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे, ये गरीब के बच्चे, तभी इनको नजरअंदाज कर दिया जाता है। इनका भी तो हक है, इनको भी तो बराबरी मिलनी चाहिए, और ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है तालीम देना। ये बुनियादी जरूरत है। ये स्टेट को चाहिए कि हमारे बच्चों को, हमारी बच्चियों को आला तालीम दिलवाएं। मगर यहाँ पर माँ बाप की अगर बात की जाए, कमाएं पहले, घर चलाएं, फिर प्राइवेट स्कूल्स में बच्चों को दाखिला दिलवाएं, ताकि हमारा बच्चा अच्छी तालीम हासिल कर सके, इंटरनेशनल लेवल पे खड़ा हो सके। क्या आप समझते हैं सरकारी स्कूल्स में पढ़ के बच्चा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे खड़ा हो सकता है? बहुत मुश्किल काम है, नजरसानी करने की जरूरत है। आप लोग रहिए मेरे साथ, मंजर आम जारी। अस्सलाम वालेकुम। जी लाइक साहब बात कर रहे हैं? जी जी लाइक साहब, मैं अमजद चौधरी बात कर रहा हूँ, प्रोग्राम एंकर पर्सन चैनल 5 न्यूज से। जी जी ये हम लोग स्कूल में ये आए हुए थे, स्कूल विजिट करने के लिए। एक हमने, हमारा प्रोग्राम आता है मंजर आम के नाम से। तो ये जो आपका स्कूल है, ये आपके आरिफ साहब खड़े हुए हैं, कह रहे हैं हम ऐसे वीडियो बनाने नहीं देंगे। असल में हम तो आप लोगों के लिए हैं, हम तो बेहतरी के लिए आए, बच्चों की तालीम की। हम तो इसलिए आए कि अच्छा है, निज़ाम और बेहतर हो। तो ज़ाहिर है ऊपर ज़रा उन लोगों को दिखाना चाह रहे हैं। हम ये दिखा रहे हैं कि बच्चों से मिलेंगे, और इनसे जो यहाँ पे जो आरिफ साहब हैं, आप कौन है यहाँ पे? HM जो है आरिफ साहब, हम उनसे 2-4 सवाल करेंगे कि वो मुतमईन है या नहीं मुतमईन। मतलब इस किस्म के सवाल है, ये तो बेहतरी के लिए। नहीं भले बेहतरी की है, लेकिन हमें ऊपर से परमिशन नहीं है। लाइक साहब, लेकिन एक बात बताएं, हम तो एक चीज अच्छी दिखा रहे हैं ना कि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे भी पढ़े। अच्छी बात है, लेकिन परमिशन नहीं, अब क्या करें बताएं। परमिशन किससे लेनी पड़ेगी? परमिशन डायरेक्टर साहब से बात कर रहे हैं। डायरेक्टर साहब कौन? अरशद बेग साहब। अच्छा, लेकिन आप भी तो खुद टाउन ऑफिसर हैं, आपकी भी तो जिम्मेदारी है। नहीं, मेरी हमें अलाउ नहीं है, हम नहीं कर सकते। तो मतलब अलाउ क्यों नहीं हुई? ये तो पहली बार देख रहे हैं हम लोग, ऐसे तो कभी भी नहीं हुआ। हम नहीं है, आपको शायद याद है ना, पता नहीं, हमें एक बाकायदा एक नोटिफिकेशन आया था जिसके तहत हम मना किया गया था कि विदाउट परमिशन आप मीडिया पर्सनल के रास्ते में नहीं आएंगे। वो लेटर है आपके पास, नोटिफिकेशन लेटर? इस वक्त नहीं है, मैंने अगर है तो आप शेयर कर दें, हम भी पढ़ लें वो जरा, ताकि हमें भी पता हो कि वाकई। जी फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरी नजर से गुजरा है। नहीं, नजरों से गुजरा एक अलग चीज है। आप खुद अभी मतलब कि 100% श्योर नहीं है कि वो नोटिफिकेशन आया? मैंने पढ़ा है। आपने पढ़ा है, लेकिन फिर ये क्यों बोल रहे नजरों से गुजरा है? मैं जो भी नजरों से गुजरता कभी तो पता है आदमी। अच्छा, तो नोटिफिकेशन किसकी तरफ से था? ये डिपार्टमेंट की तरफ से था। तो डायरेक्टर साहब का कौन साहब बताया आपने? अरशद बेग साहब। अरशद साहब का नंबर सेंड कर दे, हम उनसे बात कर लेते हैं। मैं देखकर करता हूँ। लेकिन आरिफ साहब, एक बात बताऊं, अंदर ना जाना तो इसका मकसद तो यही हुआ कि शायद अंदर आप मुतमईन नहीं, तभी आपने हमें अंदर नहीं लेकर जा रहे। परमिशन नहीं है सर, अलाउ नहीं है। आप परमिशन दिला दें हमें, हम आपको विजिट करा दें। मुझे हैरत हो रही है नाज़रीन के, हम बाहर खड़े में और धूप में खड़े में, ये भी नहीं बोला कि अंदर आके कमरे में बैठ जाओ। बेशक हम कैमरास बंद कर देते हैं, इतना तो कर ले, हमें इज्जत तो देते इतनी। आपको तो मैं ऑफर कर रहा हूँ कब से ना कि आ जाए, मैं पानी पिलाता हूँ आपको। आप तो एकदम से बाहर आ गए, आपने ताले लगा दिए। नहीं, मैं तो आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको पानी पिलाता हूँ। ऐसा लग रहा है कि शायद हम चोर डकैत हैं। सर आप परमिशन ला के दे दें हमें। आरिफ साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम चोर डकैत हैं। हाँ देखिए, कहानी ये है कि हमें परमिशन दिला दें, हम आपको विजिट करा देंगे। हमें परमिशन किसकी लेकर है? परमिशन आप डी ऑफिस की परमिशन ला के दे दें हमें, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस है, वहाँ से आप परमिशन ला के दे दें, हम आपको विजिट करा देंगे अंदर। अच्छा चले, कितने बच्चे पढ़ रहे हैं अभी? ये तो सर आप जब विजिट करेंगे तब हम आपको बताएंगे। लाइन मुझे दे दें। अच्छा आरिफ साहब, मुतमईन है वैसे निजाम से सरकारी स्कूल्स की? एक नॉर्मल जनरल क्वेश्चन। जी तकरीबन बहुत बेहतरी आई है, नए टीचर भी आए हैं और इनरोलमेंट की तादाद भी अच्छी खासी बढ़ी है, तो काम बेहतर हुआ है काफी। ये स्टेट की जिम्मेदारी होती है बच्चों को तालीम देना, ये तो हर मुल्क में ऐसी होता है ना, बाहर हमारे पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। तो मुझे ये पता, अंदर टीचर्स वगैरह वेल क्वालिफाइड है? जी हाईली क्वालिफाइड है टीचर्स, मास्टर्स और ग्रेजुएट टीचर्स हैं, और इनकी अपॉइंटमेंट अभी रिसेंटली हुई है, बेहतर तरीके से काम हुआ है। अच्छा, अंदर मैट्रिक तक है या सेकेंडरी प्राइमरी, ये पूछ रहा हूँ मैं?
प्राइमरी भी है और मैट्रिक तक भी है, ओके, मैट्रिक तक। से मैट्रिक तक है। और यहाँ पे अगर बच्चों की बात कीजिए, किसी बच्चे ने टॉप किया? A1 ग्रेड्स और A ग्रेड्स हर साल बनते रहते हैं, अच्छा, लेकिन बोर्ड में जिसको कहते हैं ना 1 2 3 पोजीशन, वो यहाँ से अभी तक नहीं आई। सही 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 सही, वो नहीं है अभी। और अंदर कितने टीचर्स, वैसे ही है अप्रोक्सीमेटली कितने टीचर्स हैं? ये तकरीबन हमारे पास 23 टीचर्स हैं। 23 टीचर हैं। जी जी। और बच्चे कितने? बच्चे तकरीबन 900 हैं। 900 बच्चे हैं। जी जी और अच्छा, ये किताबें वगैरह बच्चों को मुहैया हो जाती हैं? जी, गवर्नमेंट ने हमें किताबें मुहैया की थी, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड ने, तो हमने वो डिस्ट्रीब्यूट कर दी हैं तमाम बच्चों 900 के 900 बच्चों को तकरीबन। अंदर के हमारा आना भी मना है क्या? सर देखें, जब तक हमें परमिशन नहीं मिलेगी हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे। जिनका गैर मुतल्लिक़ अफराद हैं हम उनको अलाउ नहीं कर सकते। ताकि कोई वीडियोस बना के बाहर न ले जाए। ये वीडियोस की तो एक अलग बात है, गैर मुतल्लिक़ा शख्स जिसकी परमिशन नहीं है वो हम अलाउ नहीं कर आपने सकते। वही बात कर दी, चोर की दाढ़ी में तिनका। जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा एचएम आरिफ साहब, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि गैर मुतल्लिक़ा अफराद का अंदर दाखिल होना ममनू है, तो हम क्या गैर मुतल्लिक़ा अफराद हैं? सर सिक्योरिटी पर्पस के लिए हम गेट को ताला लगा के रखते हैं, ताकि जो है। कि हमने क्या असला लगाया हुआ है? सर हमने तो आपको ये नहीं कहा ना कि आप मसला लगाया हुआ है, आपने कहा गेट को ताला लगा के ताला रखते हैं। लगा कर हम रखते हैं ताकि बच्चे और ऐसे लोग जिनका ताल्लुक नहीं है वो उनका आना। आपको पता है, आपको जो तनख्वाहें मिलती हैं, ये जो स्कूल चल रहा है, ये हमारे टैक्सों से, आवाम के टैक्सों से चल रहा है, और आप कह रहे हैं गैर मुतल्लिक़ा अफराद का दाखिला ममनू है। अच्छा, फिर ये अपना जुमला सही कर लें, गैर मुतल्लिक़ा नहीं है, हम लोग गैर मुतल्लिक़ा अफराद नहीं है, हम भी इस मुल्क के शहरी हैं, हम इस शहर के शहरी। चलें ये गलत जुमला है, हमारा दिल दुख है आपकी इस बात से। चलें, मैं माजरत चाहता हूँ आपसे इस सिलसिले में। चले ठीक है, मुझे तो बस अफसोस ही रहेगा कि हम जिस तरह आए और यहाँ पे जिस तरह दरवाजे बंद कर दिए गए और इनको पहले ही बता दिएगा कि यहाँ पे मीडिया की टीम आ रही है। चले कोई बात नहीं, ये सब कुछ देख लेंगे हमारे जो आला कुर्सियों पे फाइज हैं, और वो खुद ही फैसला कर सकते हैं कौन गलत है कौन सही। और हम तो एक चीज दिखाने आए थे कि सरकारी स्कूल को बेहतर होना चाहिए, हम तो देखने आए थे। कहा जाता है कि निज़ाम बहुत बेहतर हो गया है, लेकिन जब ये बंद कर दिया गया उसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, अभी भी टाइम दरकार है, अभी भी इंटरनेशनल सतह पे पढ़ाया नहीं आ रहा, तभी तो यहाँ पे दरवाजे बंद कर दिए गए। और समझने वाले समझ जाएंगे, जो लोग इस टाइम मंजीराम प्रोग्राम देख रहे हैं। और बस मैं यही कहूंगा, निजाम को बेहतर करने की जरूरत है। सरकारी स्कूल्स का निजाम अभी भी बहुत खराब है। सिर्फ हमारा दिखाने का मकसद ये है, हम चाहते ये है जो हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे हैं वो भी किसी से कम ना रहे, वो भी किसी से पीछे ना रहे, वो बराबर की सफ में खड़े हो प्राइवेट स्कूल के बच्चों के। बस मेरे पास तो अल्फाज नहीं, आई एम स्पीचलेस। एजुकेशन मिनिस्टर साहब ये आपके सामने ही है। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और मंजीराम की टीम को इजाजत दें, और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे और मंजीराम की टीम को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।